ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जिनका काम मॉलिक्यूल्स को या सब्सटेंस को सेल के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो प्रोटीन which moving other substances inside the cell or in the body of organism, जो सेल के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज के अंदर सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसे प्रोटीन्स कहलाते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब these protein carry other substances from one place to the other place inside the body of organism। ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज के अंदर ये दूसरे सब्सटेंस को, कैटाइंस को, एनाइंस को, एसिड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स may be pumps, may be channels, may be carriers, may be cations protein, may be anion proteins, may be acidic proteins, may be basic protein, depend upon its transporter। ये कौन से चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं उन बेस पे नाम दिए गए हैं। सो इट कैरी द सब्सटेंसेस बाय टू वेज। ये सब्सटेंसेस को कैसे लेके जाता है? ये सब्सटेंसेस को दो तरीकों से लेके जाते हैं। एक बाय डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें खुद ये प्रोटीन एज ए फैसिलिटेटर्स काम करते हैं। एक चीज़, एक सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकता, लिहाजा ये प्रोटीन उनको फैसिलिटेट कर लेते हैं और यही प्रोटीन से वो बाइंड होकर उनको अंदर लेके जाते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वी कॉल इट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। दूसरा है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। It carry the molecule from one place to another place against the concentration gradient with the expenditure of energy from a region of lower concentration to a region of high concentration, so we call it active transport। ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन से गुजर के या तो पंप्स के जरिए या चैनल्स के जरिए या कैरियर्स के जरिए होते हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन में आप लोगों ने सुना होगा, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर स्पेशल पंप्स लगे होते हैं और इन पंप्स के गेट्स नहीं होते, ये हर वक्त ओपन होते हैं। पंप्स हर वक्त ओपन होते हैं और यही पंप्स प्रोटीन्स के बने होते हैं और यही पंप्स में से आयंस जो है ना जाते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि सेल जब नर्व इम्पल्स जाती है ह्यूमन बॉडीज के केस में, तो नॉर्मल जब वो न्यूरॉन्स रेस्ट पे होते हैं तो बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। फिर भी क्या होता है, बाहर से पोटाशियम जाते हैं, अंदर से पोटाशियम जाते हैं बाहर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। अब जिस चैनल्स के जरिए, जिस पंप्स के जरिए ये जाते हैं, ये हमेशा हर वक्त ओपन होता है। सो पंप्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर हर वक्त ओपन होते हैं और इनसे आयंस जो है ना ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा पोटाशियम जो है ना, अगर जिनकी कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है फिर भी बाहर से आते हैं कुछ पोटाशियम्स अंदर, और ये जो है ना पंप्स हर वक्त ओपन होते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पंप दे आर ओपन एवरी टाइम एंड इट मोस्टली ट्रांसपोर्ट द आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। इनमें ज्यादातर ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरा है हमारे यहाँ चैनल्स। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल चैनल्स लगे होते हैं। उस चैनल्स पे यहाँ पे गेट होता है, उस गेट का काम इस चैनल को ओपन एंड क्लोज करना होता है। सो चैनल पंप्स के मुकाबले में चैनल जो है ना वो ओपन और क्लोज हो सकते हैं। कहीं पे ये वो ओपन होते हैं, कहीं पे वो क्लोज होते हैं। उसमें बाकायदा गेट्स लगे होते हैं, फिर उसमें वोल्टेजेड गेट एंड नॉन वोल्टेजेड गेट्स होते हैं। कुछ गेट्स स्पेशल ओकेजन्स पे खुले रहते हैं और कुछ जो है ना कभी ओपन और कभी नॉर्मल सिचुएशन में भी होते हैं। अब इस गेट्स का काम जो है ना, यानी ये जो चैनल्स होते हैं, इन्हीं का काम भी ट्रांसपोर्ट करना होता है मॉलिक्यूल्स को
ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब तीसरा जो है ना हमारे यहाँ वो है कैरियर्स। कैरियर के केस में दो गेट्स लगे होते हैं, ये ओपन होते हैं, ये दो स्टेप्स में लेके जाते हैं। देखिए एक मॉलिक्यूल्स आता है, ये गेट ओपन होता है, मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाता है मिसाल के तौर पर। फिर इसके बाद दूसरा गेट ओपन होता है और ये जाते हैं, यानी इसके दो ओपनिंग होते हैं, इसके दो ओपनिंग होते हैं। यहाँ पे भी ओपन होके अंदर वो बंद होता है, फिर ये वाला ओपन होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पंप्स, चैनल एंड कैरियर्स। So carriers carry ions against concentration gradient and it may be pumps की मैं बात कर रहा हूँ। pumps जो है ना carry sodium potassium against concentration gradient and open every time। अब बात आती है carrier की जाने पर, open at one side, carry against concentration gradient। ये एक साइड से ओपन होते हैं, मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, फिर दूसरे साइड से ओपन होते हैं। ये यूनिपोर्टर्स हो सकते हैं कैरियर्स, सेमपोर्टर्स हो सकते हैं, एंटीपोर्टर्स हो सकते हैं। अब देखिए ये हमारे यहाँ बिल्कुल इसी तरह इसमें दो गेट्स हैं। अब यूनिपोर्टर का काम ये चीजों को लेके जाते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो की जानिब। बताता चलो कैरियर हाई से लो की जानिब भी लेके जा सकते हैं, लो से हाई की जानिब भी लेके जा सकते हैं। दोनों तरह की ये कंसंट्रेशन जो है ना अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को लेके जा सकते हैं। सो हाई कंसंट्रेशन से जब मॉलिक्यूल्स जाते हैं लो को वन साइड से, दिस इज कॉल्ड यूनिपोर्टर। इसे कहते हैं क्या? यूनिपोर्टर। सिमपोर्टर ये होता है कि इसमें एक हाई कंसंट्रेशन से लो की जानिब जाता है, दूसरा लो से हाई की जानिब जाता है। एक विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दूसरा विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और ये दोनों इसी गेट से, एक गेट ओपन होता है, चीज अंदर आती है, ये गेट क्लोज होता है, फिर ये वाला ओपन होता है। अब दोनों, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शंस में जाते हैं। वी कॉल इट सिमपोर्टर। वो वन है, एक साइड से जाते हैं यूनिपोर्टर। अब ये यहां से तो एक फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो, दूसरा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई, but both in same direction. We call it symporter transport proteins. तीसरा है एंटीपोर्टर। एक ये है यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो की जानिब वन साइड्स में, दूसरा लोअर कंसंट्रेशन से हाई की जानिब दूसरे डायरेक्शंस में चले जाते हैं। सो ये दोनों डायरेक्शंस अपोजिट होते हैं एंड वी कॉल इट एंटीपोर्टर कैरियर्स प्रोटीन्स which may carry the substances in both direction at a time, from high concentration to the low concentration in one direction, from low concentration to the high concentration in another direction. So we call it antiporter proteins. So uniporter, symporter and antiporter are the examples of carrier protein. Carrier protein has two gates at both sides, one open, substances comes to the membrane, then another gets open, substances goes from the membrane and to the insides. कैरियर के केस में दो गेट्स होंगे, नॉर्मल वोल्टेज वाले चैनल्स के केस में एक गेट्स होता है, जबकि पंप्स के केस में कोई गेट नहीं होता, वो हर टाइम्स ओपन होते हैं। So question